अभी रात के इस टाइम पे मैं व्लॉग की शुरू कर रहा हूँ। ये करना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो इसलिए मैंने कहा ज़रा व्लॉग शुरू कर लेते हैं, वाई नॉट। अभी मैं फ्रैंकफर्ट पहुँचा हूँ और चलो सबसे पहले एक बड़े मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये देखो, ये ANO हॉस्टल में रुका हूँ मैं यहाँ, जहाँ हमेशा ही रुकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने भाई पिज़्ज़ा मेकिंग मशीन लगा दी है, वेंडिंग मशीन है पिज़्ज़ा की। अभी यहाँ पे आप लोग कॉइन्स डालो और आपको 4 मिनट में पिज़्ज़ा मिल जाएगा। नाइस। कॉइन से करो, कार्ड से करो, जैसे मर्ज़ी पे करो, आपको ताज़ा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बन के यहाँ नीचे से मिल जाएगा। अभी जिस वजह से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि जाहिद भाई आ चुके हैं जर्मनी में। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि भाई जाहिद भाई को ब्लॉग में लाया करो, तो मैं अभी फ्रैंकफर्ट में आया हूँ उनसे ही मिलने के लिए। और अब क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि हमारा अभी मैं जा रहा हूँ उनके होटल में, बिल्कुल मेरे पास से रुके हैं एंड से यहाँ से 5-10 मिनट की वॉक है। तो अभी मैं वॉक करके जाऊँगा और फिर मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट हमारा क्या प्लान है। इस बार अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो कुछ हम अलग प्लान करेंगे, ज़रा रोड ट्रिप टाइप कुछ देखते हैं चीज़ फ्रैंकफर्ट में या आसपास कुछ। बाकी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है अभी, प्री प्लान कुछ नहीं है। बस आज वो पहुँचे हैं, मैं बर्लिन में था, बहुत ही ज़रूरी काम कर रहा था बर्लिन में, वो मैंने जल्दी से आज फिनिश किया और मैंने डायरेक्ट ही ट्रेन ली और मैंने कहा पहुँचो यार फ्रैंकफर्ट पहुँचो। अभी फ्रैंकफर्ट पहुँचा, चेक इन किया, बस अब सीधा जाता हूँ और फिर जाता हूँ। जिसको अगर नहीं पता ना, तो ये जो ANO हॉस्टल है ना, ये पूरे यूरोप में बहुत फेमस हैं। इनकी बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, ये भी बिल्डिंग इनकी है, वो नेक्स्ट बिल्डिंग भी इनकी है और लोकेशन भी इनकी बहुत अच्छी होती है। सामने बिल्कुल ये मेट्रो का स्टेशन है, स्टेयर से निकलते साथ बाहर आ जाओ। और एरिया भी बहुत अच्छा चूज़ करते हैं, बिल्कुल बानॉफ के पास है, 10 मिनट की वॉक है अगर आप बानॉफ वॉक से ना जाएँ। और अगर वॉक से नहीं जाना चाहते, आप ट्रेन से नहीं जाते, तो सिर्फ एक स्टॉप है और एक स्टॉप लो 4 मिनट लगते हैं बस, आप सीधा बानॉफ मेन ट्रेन स्टेशन, मेन फ्रैंकफर्ट स्टेशन जो। तो अभी यहाँ से मुझे सिर्फ 8-9 मिनट की वॉक दिखा रहा है यहाँ से वॉक करके, तो जाता हूँ और फिर देखता हूँ। अच्छा, वैसे जैसे कंपैरिजन चाहिए ना बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में, तो फ्रैंकफर्ट में भाइयों ये देखो सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स, क्योंकि पूरा फ्रैंकफर्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो चुका था और इसको पूरा नया बनाया है। तबाह तो बर्लिन भी हो गया था भाई। आप गुजर जाएँ भाई साहब। हाँ, ये कर लो पहले। पानी ले लिया क्योंकि गर्मी काफ़ी हुई है। ट्राम एक और आ रही है यार, ये तो शोर ही नहीं ख़त्म करेंगे। पहले से आराम है। अच्छा, तो बर्लिन की जो मैं बात कर रहा था, बर्लिन में आपको बहुत ओल्ड हिस्ट्री अभी भी मिल जाती है, पुरानी बिल्डिंग्स जिनको रिन्यू किया गया है। लेकिन फ्रैंकफर्ट में ज़्यादातर ना न्यू बिल्डिंग्स हैं, पूरा रिफर्बिश कर दिया फ्रैंकफर्ट को। ओल्ड टाउन है यहाँ पे एक बहुत फेमस है, कोई ओल्ड टाउन में आए तो वो देखे। अगर किसी को मॉडर्न सिटी वाइब चाहिए तो फ्रैंकफर्ट आओ, अगर एक्चुअल जर्मन हिस्ट्री जाननी है तो वो फिर बर्लिन जाओ। बर्लिन तो भरा हुआ है। और मेरी बर्लिन सीरीज़ देख लें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैंने पूरे उसमें बर्लिन वॉल और हर चीज़ का बताया बर्लिन में कि क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं और बर्लिन कैसा है। तो जाएं और देखें उसको भी, उसके बाद ये आके मेरा फ्रैंकफर्ट का व्लॉग देख लो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं होटल के बाहर, पास में ही था मेरा, ये पीछे मेन रोड से आया हूँ। जाहिद भाई को कॉल किया, अभी नीचे आते हैं तो फिर बताते हैं। व्लॉग शुरू कर दिया मैंने ऐसा क्या कैसे तबीयत? पेट ठीक था, पहुँच गया फ्रैंकफर्ट। कमेंट सारे से वीडियो का हमारी के जाहिद भाई को लाया करो व्लॉग में। दोबारा हम मिल गए, अब देखें क्या होता है कल। अभी तो कल का देखते हैं, कल क्या प्लान है। मौसम बड़ा फिट है बस यहाँ पे। हाँ, मौसम आजकल तो हाँ, मतलब अभी तो टी शर्ट में और बिल्कुल ऐसे सुबह से ऐसी था, बल्कि गर्मी हुई है आजकल तो। देख एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, फ्रैंकफर्ट कैसा है, कल मिलते हैं। अच्छा, तो सीन अभी कुछ ऐसा है कि 11:30 हो चुके हैं, खाना हमने नहीं थकाया हुआ, तो 2 डूम उठा लिए हैं। अभी 2 तो नहीं खैर उठाए, 3 थे। तो अभी ज़्यादा ऊपर गए हैं, भाभी को ज़रा खाना दे आएँ। हमारा अभी ये प्लान है कि पहले तो ये खाते हैं और बाकी थोड़ा सा राउंड लगाते हैं फ्रैंकफर्ट का क्या राउंड लगाना है यहाँ पे सिटी में आसपास, कुछ थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं बस। और टाइम क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, तो बस थोड़ा सा पास घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। आज फिर रात को सुकून से सो के सुबह हम अराउंड 9 या 10 बजे कुछ निकलेंगे और फिर हमारा प्लान है कि हम प्रॉपर कल का पूरा दिन बाहर ही रहेंगे घूम फिर के। The next day. तो वेलकम बैक टू अनदर डे, नॉट अनदर व्लॉग, क्योंकि व्लॉग मैंने कल रात को स्टार्ट कर दिया था। सेम जगह पे खड़ा हूँ, अभी दिन हो चुका है, 10 बजे हैं। मैंने चेकआउट कर दिया है हॉस्टल से। काफ़ी अच्छी नींद आ गई थी, मौसम ठीक था क्योंकि मैंने विंडो ओपन कर ली थी। गर्मी वैसे यहाँ पे काफ़ी हो चुकी है, अभी 24 डिग्री है और मौसम आपके सामने बहुत गर्म है। बाकी अभी बस ये प्लान है कि मैं लॉबी में बैठा था, कॉफ़ी पी रहा हूँ
और जाहिद भाई का वेट हो रहा है, वो अपने होटल से आ रहे हैं, पिक करेंगे मुझे। हमारा जो प्लान बना है आज का वो फ्रैंकफर्ट के पास ही कुछ 1 घंटे की ड्राइव पे एक सिटी है हाइडलबर्ग, तो उधर जाएंगे आज। तो ज़रूर आज वहाँ पे जाएंगे हम, और थोड़ा सा माउंटेनिश भी है थोड़ा सा, और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बताने से नहीं है, दिखाने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जाते हैं अभी जैसे ही आते हैं, और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हाइडलबर्ग के सबसे पहले हम आए हैं कैसल में। हाइडलबर्ग कैसल जो है बहुत फेमस भी है, और टॉप पे थोड़ा सिटी का पूरा व्यू नजर आता है ऊपर से। अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली गाड़ी में चीज़ रह गई थी, कुछ वो लेने जा रहा हूँ, अभी वापस ऊपर जाता हूँ तो आप लोगों को पूरा व्यू दिखाता हूँ। अभी थोड़ी सी हाइक होगी हमारे ऊपर, 1-2 चीज़ें यहाँ पर देखने वाली कैसल है, और थोड़े से जो मॉन्यूमेंट होते हैं इनके वो उस तरह के हैं। बस गाड़ी हमने ये लगा दी है सामने, ये ग्रे वाली सामने, ये वाली, और बस यही का सीन है। अभी जल्दी से मैं सामान लेके तो थोड़ा ऊपर जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये कैसल की जो लोकेशन है यहाँ पे, वॉर के टाइम पे ना ये बॉम्ब के वजह से टूट के तो गिरा था नीचे पीस इसका पूरा, वहीं का वहीं ऐसे ही स्टेबल है। इसको इन्होंने ना रेनोवेट किया है ना चेंज किया है, ओरिजिनल सिचुएशन में इन्होंने रखा हुआ। ये टाउन है छोटा सा वैसे तो, लेकिन जो ऊपर से इसका व्यू नज़र आएगा ना वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। कम कम ही देखने को मिलती है आपको ऐसी जगह, लेकिन जर्मनी में चेक करो ज़रा कैसल की बिल्डिंग, एंड दिस इज़ टाउन। नीचे जो टाउन है जिसकी पूरी पीछे बिल्डिंग्स आप देखो जर्मन स्टाइल, और वो नीचे रिवर है। ये भी रिवर मैं आपको पास जाके भी दिखाऊंगा, नीचे जाएंगे ना अभी कैसल से तो रिवर भी दिखाऊंगा आप लोगों को। क्या कर रहे हो? हाँ पापा भी आ गए इधर। किधर आए हो? पापा किधर हैं? ओह अच्छा। तो ये सामने वो लोकेशन है जहाँ पे हम खड़े थे, ये पीछे इसके, यहाँ से पूरी वॉक करके ये ट्रैक इस तरफ को आए हैं, कॉर्नर तक जाएंगे अभी। लेकिन व्यू, दिस इज़ द व्यू यार, माइंड ब्लोइंग। पूरा रिवर है जो नीचे नज़र आ रहा है, ये इसका ब्रिज है बहुत फेमस, शायद हम यहाँ पे जाएं अभी। बाकी देखो यार पूरा ये हाइडलबर्ग है जो नज़र आ रहा है दूर दूर तक, ये चर्च है और पूरा टाउन। ऐसी जगह जो है ना, ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का मज़ा आता है। आप किसी भी कंट्री में हो, कहीं पे भी जाओ, जब भी आप नेचर के पास जाओगे ना तो वाइब भी अलग आएगी। एक तो वाइब अलग आएगी नेचर की, दूसरा अभी गर्मी है थोड़ी, स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो गई है, छाँव की जगह पे ढूंढता हूँ, लेकिन रिफ़्रेशिंग है। जब आप सिटी से थोड़ा बाहर आते हो ना तो दिल खुश हो जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो। चाहे फिर वो बेशक पाकिस्तान में क्यों ना हो या इंडिया में क्यों ना हो, किसी भी कंट्री में हो, आप जब भी किसी हिल स्टेशन पे जाते हो या कुछ भी देखते हो ऐसा, दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अभी बस छाँव में जाता, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यार, अभी स्वेटिंग हो रही है पूरी। और रिवर का देखते हैं, ऊपर कॉर्नर पे जाके ना रिवर का सीन देखते हैं और 1-2 शॉट्स लेते हैं आपके लिए, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें। और जो भी फ्रैंकफर्ट आए, सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव है, यहाँ से बस भी आती है फ्रैंकफर्ट से हाइडलबर्ग, तो आप 1 डे टूर कर सकते हैं। 50 मिनट्स 1 आवर में आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे, और पूरा डायरेक्ट कैसल आओ, कैसल के बाद नीचे जाओ, सिटी में 1-2 जगह देखो, यूनिवर्सिटी है और भी 1-2 चीज़ें,
वो देखो, रिवर देखो, और उसके बाद बस ठीक है, शाम तक आप लोग वापस फ्रैंकफर्ट जा सकते हो। तो फ्रैंकफर्ट वाले जो फ्रैंकफर्ट में रह रहे हैं वो भी ज़रूर विज़िट करें। ये व्यू है यहाँ से रिवर का भी। अभी मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं बहुत प्यारे प्यारे कैसल के भी, ये मेरे पीछे जो कैसल है, और नीचे रिवर के भी लिए हैं, और टाउन का भी शॉट लिया, बहुत ही प्यारा शॉट आ रहा है यार। और हाँ नाइस, ये ऊपर आई थिंक कुछ पैरासेलिंग हो रही है क्या, रुको ज़रा दिखाता हूँ आप लोगों को। पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं हाँ, ये आई थिंक ऊपर उधर माउंटेन से कहीं से पैरासेलिंग कर रहे हैं, कुछ तो उधर लोकेशन होगी। ये सामने देखो। अच्छा, तो एक ये भी लोकेशन है यार पिक्चर्स के लिए ना। यहाँ से जब आप लोग आते हैं तो सामने चले जाओ बिल्कुल सीधा, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं जा रहा भाई उधर। देख लो बस मैप में आप लोगों को नज़र आ जाएगी। ये भी पिक्चर्स के लिए ना मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है इन्होंने, तो बस यही सीन है। अभी हम वापस जा रहे हैं, वापस यहाँ से जहाँ से आए थे डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वापस जाके। तो नीचे गाड़ी खड़ी है। अब मेरा नहीं ख्याल ऊपर हाइक करने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हाइक हम नहीं कर रहे, इधर से जाएंगे डायरेक्ट और सीधा बस गाड़ी पे जाके तो अब वापस नीचे चलते हैं। क्या कर रहे हो? बाबा को तंग करने के अलावा और क्या कर रहे हो? जर्मन बोल, जर्मन लैंग्वेज सीख लिया, हमारे से पहले सीख लिया आपने। B1 हो गया क्लियर। नहीं बाबा 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 मामा मामा, बस एंजॉय कर रहा है वो भी। गर्मी लग रही है उसको भी ना काफ़ी। वैसे तो दुबई की गर्मी, दुबई में देखा तो बाहर तो इस तरह पैदल वॉक तो कुछ करता नहीं। पहली दफ़ा पसीना आया जब से ये पैदा हुआ। बाहर तो निकलता नहीं, वहाँ पे तो इधर उसको हमने हाइक करवा दी है। अच्छा लग रहा है आपको? यू लाइक इट? कितनी कितनी कितनी? Oh, it's too hot. It's too hot. कहाँ नीचे उतरना है आपने? चलो आप नीचे उतर के चलो, भागो हमारे साथ। बस यहाँ से वापस जाके तो नीचे जाना है अभी, और बस फिर वापस चलते हैं सिटी में, चल के देखते हैं क्या सीन है नीचे। एक बहुत ना मज़े की चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है। यहाँ पे ना कैसल के ऊपर थोड़ा सा जाए ना तो स्टेशन बना हुआ है, यहाँ से ट्रेन जाती है नीचे, बिल्कुल नीचे चलती है। ये यहाँ पे देखो श्लॉस की ट्रेन, मतलब कैसल की ट्रेन है जो, ये पूरा ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से बिल्कुल नीचे जाती है, और नीचे जाके आई गेस वो रिवर है उस तरफ बिल्कुल, तो उधर कहीं निकलती होगी पीछे जाके। तो यार ये तो बड़ा क्रेज़ी सीन है। अभी पता नहीं कंस्ट्रक्शन के लिए बंद की है क्या, क्योंकि चलती मैंने देखी नहीं अभी, बट ये सीन ऐसे है। और इसके ऊपर बिल्कुल ना यहाँ पे स्टेशन है, अगर आप स्टेज चढ़ के ऊपर चढ़ जाओ तो स्टेशन बना हुआ है। पहुंचने लगे हैं फ्रैंकफर्ट बानहोफ पे, और ट्रिप हो गया हमारा आज का एंड यहाँ पे। 6 बज गए तकरीबन, और 6:15 मेरी ट्रेन है। अराउंड 6:01 पे पहुँच रहे हैं हम बानहोफ पे, पकड़ी जाएगी, बाकी फिर देखते हैं अभी।